क्या आपको पता है सर्वप्रथम गणेश चतुर्दशी की जो प्रथा चलाई थी किसने चलाई थी, और सबसे पहले गणेश चतुर्दशी की प्रथा कहां से चली थी? क्या आप इस विषय में विस्तार से जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में गणेश चतुर्दशी के बारे में लोगों का क्या मत है, और हमारे उत्तराखंड में जो गणेश जी की पूजा की राह रीति है वो किस तरीके से है? क्या आपको पता है जब गणेश चतुर्दशी का उत्सव किस परिस्थितियों में भारत में बनाया गया था? क्या आप इस विषय को जानते हो? क्या इसकी प्रथा पहले से चली हुई थी हमारे ग्रंथों में, या ये मुसीबत पड़ने पर चलाया हुआ था ग्रंथ गणेश चतुर्दशी का? क्या आप इस विषय में जानते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक गहरा विषय और लेकर आया हूं सोचने के लिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आ गए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं केवल इतनी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि आप वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद फिर आपको दोस्तों लगता है कि यार वाकई में एक सही विषय पर वीडियो है, तो दोस्तों फिर अपने आप परिवार वालों के साथ भी शेयर करें और अपने घर वालों के साथ भी शेयर करें, और जो इस प्रथा को हमारे उत्तराखंड में चला रहे हैं आप उनके साथ भी अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा, यदि इस वार्तालाप में मेरे से कहीं पर टूटी या कमी रह जाएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मुझसे ये भी कहें हेम भाई ये कमी रह गई है, या अगर सही लगी आपको जानकारी तो अपनों के साथ जरूर शेयर करना, और इसमें कुछ कमियां मुझसे रह गई होंगी तो वो भी आप बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में उसे ऐड करके अवश्य आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्दशी ये उस वक्त के आंदोलन से जुड़ा हुआ है जिस वक्त पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य स्थापित था। तब पूरे भारतवासियों को उस टाइम पर एक ही चीज लगी कि हम भारतवासियों को एकत्रित एक सांसे में कैसे जोड़े। महाराष्ट्र में पहले लोग अपने घरों में छोटे छोटे स्तरों पर गणेश जी को लाकर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा आराधना करा करते थे। गंगाधर तिलक ने 1893 में इसे सर्वप्रथम सार्वजनिक उत्सव बनाया गया। आखिर क्यों इस उत्सव को सार्वजनिक बनाया गया मैं वो आप लोगों के समक्ष रखता हूं। अंग्रेजों की फूट डालो राजनीतिक ने भारत में काले गोरे और हर चीज का भेदभाव, जात पात का भेदभाव इस तरीके से रख दिया था कि पूरे भारतवासियों को एक सांसे में जोड़ना सभी के लिए कठिन हो गया था। तब बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा कि कोई एक ऐसा उत्सव होना चाहिए जो पूरे भारतवर्ष को एक सांसे में और एकजुट होने पर मजबूत कर दे। तब गंगाधर जी को यह लगा कि गणेश उत्सव इससे अच्छा कोई चारा और इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है था उनके पास। गणेश देवता को बुद्धि का, ज्ञाता का, धन का और सर्वप्रथम पूजने वाले देवता का दर्जा प्राप्त था। तब जाके बाल गंगाधर तिलक जी ने सोचा कि सर्वप्रथम हम अगर किसी को एक सांसे में जोड़ सकते हैं तो गणेश जी के माध्यम से हम पूरे भारत को एक कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहला गणेश उत्सव कहां बनाया गया? तो सर्वप्रथम पहला गणेश उत्सव महाराष्ट्र पुणे में बनाया गया। केसरवाड़ा में जो पहला सार्वजनिक उत्सव बनाया गया तो यह उत्सव इतना भव्य बना था तो इसने लोगों का काफी ध्यान खींचा। स्वतंत्रता संग्राम के समय में गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल जी और अन्य नेताओं ने इसे जन जागरण के लिए भाषण दिए। वहां से गीत और कीर्तन के माध्यम
नृत्य, नाटक और कीर्तन के माध्यम से स्वतंत्रता की अलग यहीं से जगाई हुई थी उस टाइम पर महाराष्ट्र से। इस प्रकार अगर मैं कहूं कि गणेश भगवान ने यहां से पूरे भारतवर्ष को एकजुटता करने का प्रमाण दिया गणेश चतुर्दशी का, यहीं से आगमन पहला गणेश उत्सव बना था। भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बना पूरा गणेश चतुर्दशी दोस्तों। अब इस प्रथा का क्या हुआ, बाहर विखंडन होने लगा। अब इस प्रथा का क्या हो गया, बाहर ये प्रथा प्रचलन में आने लग गई। जैसे रामपुर, महाराष्ट्र, बंबई और अलग अलग शहरों में ये क्या करने लग गई, प्रथा तेजी से फैलने लग गई। और तो और दक्षिण भारत में इस परंपरा को विनायक चतुर्दशी के नाम से इस प्रथा को वहां संबोधित किया जाता है। आप दोस्तों देखते ही देखते हमारा भारतवर्ष क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे शहरों से, अलग अलग छोटे गांव से, कस्बों से लोग रोजगार के लिए महाराष्ट्र, बंबई, बड़े बड़े शहरों में गए, तो उन लोगों को देखा देखी लोग इसे क्या लागे, अपने कल्चर में भी इसे खोल लिया। इस प्रथा को देखते देखते लोगों का आस्था, विश्वास गणेश चतुर्दशी के प्रति लोगों की अपार आस्था बस गई। आज यहां तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, जब पुणे से बोला जाता है पूरी इंडस्ट्रियों का गढ़ हुआ पुणे, तो वहां से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जैसे हमारे उत्तराखंड रुद्रपुर शहर में भी आई हैं, बड़े बड़े शहरों में भी गई हैं। तो यह इस उत्सव को काफी धूमधाम तरीके से अलग अलग शहरों में बनाया जाता है। तो इस तरीके से गणेश चतुर्दशी का पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद तेजी से इस प्रकार फैलाए। दोस्तों इसका सोशल मीडिया ने किस तरीके से प्रभाव डाला, सोशल मीडिया हो गया, रेडियो के माध्यम से हो गया, और टेलीविजन के माध्यम से हो गया, और इंटरनेट के माध्यम से हो गया। दोस्तों इस परंपरा को तेजी से वायरल करने का जो हमारे इंटरनेट ने काम करा, तो उस वजह से ये तेजी से पूरे भारतवर्ष में ये परंपरा फैल गई। देखते देखते बंबई की विशेष झांकियां, गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा पूरे भारतवर्ष में विख्यात हुई। दोस्तों गणेश चतुर्दशी एक विशेष पूजा नहीं है, बल्कि ये भारतीय एकता और भारतीय लोगों को एकजुट होने का भी प्रतीक देती है। अब दोस्तों मैं उत्तराखंड में आता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने क्या बताया गणेश चतुर्दशी की कैसे उत्पत्ति हुई, गणेश चतुर्दशी कैसे गणेश भगवान जी का पूरे भारतवर्ष में ये हुआ। अब दोस्तों मैं इस विषय में उत्तराखंड के कल्चर के बारे में आता हूं। क्या हमारा उत्तराखंड का कल्चर हमें इस चीज की परमिशन देता है? और हमारे उत्तराखंड में अगर मैं कहूं साक्षात गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान है, तो मैं दोस्तों गलत नहीं हूंगा, क्योंकि मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको। और ये कहानी देने के लिए मैं आपको दोस्तों, जितने भी मेरे उत्तराखंड वासी हैं और जितने भी मेरे भाई लोग हैं, अगर जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो दोस्तों मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप महाराष्ट्र मत जाइए, पहले आप जरा एक बार माणा गांव में चले जाइए। बद्रीनाथ के समीप ठीक 3-4 किलोमीटर ऊपर माणा गांव पर, जहां पर सरस्वती माता बोला जाता है, 45 लोग में चली जाती है। वहां पर से आप उस स्थान पर एक बार जाके देखें, तब आपको पता लग जाएगा गणेश विसर्जन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आओ आपको मैं इस कथा को भी सुनाता हूं। जब वेद व्यास जी धरती पर महाभारत की रचना कर रहे थे, उस वक्त गणेश भगवान जी उनने बोला इसको कौन लिख सकता है पूरे एक लिपि में। तो उस टाइम पर वेद व्यास जी ने किसका सुमरण करा था? गणेश भगवान का। अब दोनों के बीच क्या हुआ? वार्तालाप हुई है गणेश भगवान के बीच में और वेद व्यास जी के बीच में। वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से कहा, गणेश जी मैं जो भी बोलूंगा आपको बिगर रुके और बिगर सोचे आपको लिखना है। गणेश भगवान ने कहा ठीक है, और गणेश भगवान जी ने कहा ठीक है, परंतु मैं जो कुछ भी लिखूंगा आप रुकने नहीं चाहिए, यदि आप रुक गए तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो उस वक्त वेद व्यास जी श्लोक इतने जटिल बोलते थे कि उनका अर्थ ढूंढने के लिए गणेश भगवान जी रुक जाते थे। तो तब जाके दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, और तभी जाके महाभारत जो हमारा भारत का ग्रंथ है, वो दोस्तों इसीलिए महान नहीं है, क्योंकि इसलिए महान है क्योंकि उसे स्वयं गणेश भगवान ने लिखा है अपने हाथों से। गणेश
आज हमारे रामनगर में भी दोस्तों गर्जा माता मंदिर, जो पूरे भारत की माता रक्षा ध्वज वाहिनी है, गर्जा माता पूरे भारत की जो ध्वज वाहिनी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोस्तों उस नदी में भी गणेश विसर्जन पहाड़ों से करा जा रहा है। हरिद्वार में आप देख सकते हो, हरिद्वार में मां गंगा में गणेश विसर्जन करा जा रहा है। ये दोस्तों हमारे पहाड़ी कल्चर इस चीज की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि मैंने आपको ये बात रखने से पहले पूरा इतिहास इसका बताया है। हम पूरे भारतवर्ष में बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दिख रहा है, हम केवल उसी को बना रहे हैं। हमारे भारत में और हमारे उत्तराखंड की राह रीति में गणेश विसर्जन का ऐसा कोई महत्व नहीं है, बल्कि हमारे उत्तराखंड में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने वाला देवता माना जाता है। देवता मानने के साथ साथ गणेश भगवान जी को इस तरीके से रूप में पूजा जाता है जैसे स्वयं महादेव को पूजते हैं, उसी प्रकार गणेश जी को भी पूजते हैं। आज जो ये दिल दिला देने वाली बातें हमारे उत्तराखंड से आ रही हैं, और हेमचू पहाड़ी इसका विरोध अभी नहीं, बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है कि गणेश विसर्जन हमारे उत्तराखंड में नहीं है। और इसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, आपने शायद नहीं देखी होगी, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके वो सारी वीडियो देख सकते हो। इसलिए आज की वीडियो से आपको ये सीखना चाहिए कि गणेश जी और गणेश जी के प्रति जो हमारे उत्तराखंड की जो आस्था है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों से अगर एक पत्थर भी बहते हुए जाता है नीचे, हमारे उत्तराखंड में कई ऐसी माताएं हैं जो पहाड़ों से टूटकर नदी में बहकर आई हैं। आज वो नदी के बीचों बीच अपना स्थान बनाकर धारण करा हुआ है, जैसे माता धारी देवी और हमारे रामनगर में माता गर्जा देवी। ऐसी माताएं, देवी माताएं हैं जो नदियों के बीचों बीच में पूजी जाती हैं। वो इसलिए पूजी जाती है क्योंकि वो वहां से बहकर आई हुई है अपने वहां से, जैसे चंडिका माता भी बहकर आई है अपने वहां पर से, क्योंकि यहां बहने का दुख सबसे अधिक होता है हमारे उत्तराखंड में। तो इसलिए हमारे उत्तराखंड में ऐसा कल्चर और ऐसी रीति हमारे उत्तराखंड में नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा और जानकारी आप लोगों को सटीक लगी होगी, और लगा होगा कि यार हेमचू पहाड़ी ने सबसे पहले इतनी सटीक जानकारी दी है। तो दोस्तों आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव वालों के साथ, अपने विदेश में भाई लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो पहाड़ी है और हम पहाड़ी कल्चर को सर्वप्रथम ही रखते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो भी पहाड़ी कल्चर होता है हम उसका भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अभी मां नंदा देवी की राज यात्रा जब प्रारंभ होगी तो हमें अभी से उसकी तैयारी में सभी लोगों को जुटना चाहिए और लगना चाहिए, और जय नंदा माता का उद्घोष नारा करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी सभी के साथ शेयर करना। जय उत्तराखंड।